जब दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अफगानिस्तान से निकली तो वो सिर्फ एक जंगी पोजीशन नहीं छोड़ रही थी। वो एक ऐसे मकाम से दस्तबरदार हो रही थी जो दहाइयों तक ताकत, धमक और कंट्रोल की अलामत रहा। बगराम एयरबेस काबुल से कुछ ही फासले पर वाक़ वो अजीम फौजी कला था जहां से अमेरिका ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते को देखा। लेकिन जैसे ही अमरीकी अफवाज वहां से रुखसत हुई, बगराम की हैसियत सिर्फ एक खाली फौजी अड्डे की नहीं रही, वो एक नए आलमी कशमकश का मरकज बन चुका। डोनाल्ड ट्रंप, जिसे दुनिया अब भी वॉशिंगटन से बेबाक आवाज समझती है, वो बारहा ये कह चुका है कि अमेरिका को बगराम नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन उसकी बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। वो बार बार एक और दावा दोहराता है कि बगराम अब चीन के कंट्रोल में है, और उसके अल्फाज में बगराम दुनिया के सबसे ताकतवर रनवेज में से एक था, फौलादी दीवारों से घिरा हुआ, नाकाबिले तस्खीर और किसी भी स्ट्रेटेजिक हदफ को लम्हों में निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला। वो बार बार ये कह चुका है कि बगराम उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। अगर ये सच है तो सिर्फ एक फौजी तनसीब पर कब्जा नहीं, ये अमेरिका के आलमी असासों और उसकी अस्करी बर्तरी को काउंटर करने की बराह रास्त कोशिश है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, सैटेलाइट तस्वीर से ये पता चलता है कि बगराम में सरगर्मियां फिर से शुरू हुई हैं, लेकिन उन सरगर्मियों का मरकज अब अमेरिका नहीं है। अगरचे चीन ने खुल के कोई दावा नहीं किया, मगर बगराम में बढ़ती हुई नक्लो हरकत, आसपास के इलाकों में चीनी सरगर्मियां और पुरअसरार खामोशी, ये सब कुछ एक नई हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। बगराम जो कभी अमेरिका की ताकत का मजर था, मुमकिन तौर पर चीन के साए में, और दुनिया खामोशी से एक नए ग्रेट गेम की गवाह बन रही है। अगर मोहल्ले वकू के एतबार से देखा जाए तो बगराम एयरबेस की अहमियत को सिर्फ उसकी जोग्राफियाई या मोहल्ले वकू या फौजी ताकत से नहीं, बल्कि उन आलमी ताकतों के रवैये से भी जांचा जा सकता है जिन्होंने इसे एक के बाद दूसरे दौर में अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये वो वाहिद फौजी अड्डा है जिसने वक्त के 3 अमरीकी सदूर, जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, उनको अपनी सरजमीन के ऊपर खुशामदीद कहा। जो बाइडन भी जब नायब सदर थे तो यहाँ का दौरा कर चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि बगराम महज एक फौजी अड्डा नहीं था, बल्कि ये आलमी अस्करी हिकमत अमली का दिल था। ये अड्डा सबसे पहले जो है ये सोवियत यूनियन ने 1950 की दिहाई में बनाया था, और 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान इसे अपनी मरकजी फौजी छावनी में बदल दिया था। लेकिन फिर वक्त बदला और 11 सितंबर के हमलों के बाद यही बगराम अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नुक्ता आगाज बना। दिसंबर 2001 में अमरीकी अफवाज इसमें दाखिल हुई और उसके बाद तकरीबन 20 सालों तक ये अड्डा तालिबान, अलकायदा और हर उस गिरोह के खिलाफ जंग का मरकज रहा जो अमरीका के लिए खतरा तस्वर किया गया। इसकी जिसामत जो है, हैयत जो है, खुद अपनी अहमियत की गवाही देती है। 77 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ, जहां एक वक्त में 10,000 से ज्यादा फौजी रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। इसके 2 रनवे थे जिनमें से एक की लंबाई 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, और डोनाल्ड ट्रंप के बकौल बगराम में न सिर्फ दुनिया का सबसे मजबूत कंक्रीट रनवे है, बल्कि उसकी मोटाई तकरीबन 2 मीटर थी। यानी ऐसे लड़ाका तैयारों की आमदरफ्त के लिए तैयार जो आम रनवेज को चीर के रख देते हैं, वो वहां पर उतर सकते थे। और यही वो अड्डा था जिसे अमेरिका ने चीन और वस्ती एशिया पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया। और अब जब ये खाली हुआ है तो चीन की मौजूदगी से मुतल्लिक जो शुबहात हैं और रिपोर्ट्स हैं, उसकी अहमियत को एक नई सतह के ऊपर मौजूए बहस बनाया गया। ये सिर्फ अफगानिस्तान की ज़मीन पर एक बेस नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहां से पूरी दुनिया का ताकत का तवाज़ुन पल में बदला जा सकता है। और बगराम अब भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में एक नई आलमी धमक सुनाई दे रही है। अगर आप बगराम एयर बेस पे नई सैटेलाइट तस्वीर का तकाबुली तज्जिया करें तो इस अड्डे की बदलती हुई अस्करी और सियासी हैसियत को निहायत वाज़ेह अंदाज में आश्कार किया जा सकता है। उन तस्वीर के जरिए न सिर्फ अमरीकी इनखला के बाद की खामोशी और सन्नाटे को देखा जा सकता है, बल्कि यह भी मालूम होता है कि किस तरह कभी दुनिया के ताकतवर तरीन फजाई हथियारों से भरा हुआ ये अड्डा अब एक बेजान मंजर पेश करता है। मिसाल के तौर पे 24 दिसंबर 2020 को जो तस्वीर ली गई थी सैटेलाइट से, उसमें बगराम बेस पे तकरीबन 35 जंगी तैयारे वाज़े दिखाई देते थे, जो उस वक्त अमेरिका की फाल मौजूदगी का मजर था। लेकिन उसके 2 सालों बाद 15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर में एक भी तैयारा दिखाई नहीं देता था। ये फर्क जो था ये सिर्फ बसरी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी जोग्राफियाई और सियासी तब्दीली की कहानी छुपी थी। 2011 में
बगराम की सैटेलाइट तस्वीर में 120 से ज्यादा जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे और बेस का हर गोशा जो था वो अस्करी सरगर्मियों से भरपूर था। लेकिन 2022 और 2025 की तस्वीर में वाज़ेह फर्क नजर आता है कि इस बेस से ना सिर्फ तैयारे गायब हुए हैं बल्कि कई सौ कंटेनर्स को या तो मुकम्मल तौर पे हटा दिया गया है या अंदरूनी तौर पे मुंतकिल कर दिया गया है। ये कंटेनर्स जो कभी फौजी लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होते थे अब या तो वीरानी की नजर हो चुके हैं या फिर मुकम्मल तौर पे डिसमेंटल कर दिया गया। इसके अलावा अड्डे में 100 से जायद मुख्तलिफ गाड़ियों को एक ही मकाम के ऊपर खड़ा कर दिया गया, जो बज़ाहिर इस वक्त की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की उनकी जानिब से इंतज़ामी कंट्रोल के एक हिस्से के तौर पे दिखाई देता है। ये तमाम तस्वीर इस हकीकत को उजागर करती हैं कि बगराम बेस अब ना सिर्फ एक अस्करी अड्डा रहा बल्कि वो एक तारीख बन चुका है, एक ऐसा मकाम जिस पर सोवियत यूनियन, अमरीका और अब जो है मौजूदा हुकूमत अफगानिस्तान की वो 3 मुख्तलिफ दहाइयों के या 3 मुख्तलिफ दुनियाओं के नक्श छपे हुए हैं। ये सेटेलाइट तस्वीर महज खाके नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की बदलती हुई आलमी हैसियत है, अमरीका की इनखला की अमली तस्वीर है और ख़ित्ते की नई ताकतों की हिकमत अमलियों का आईना भी है। इनके ज़रिए हम ये भी देख सकते हैं कि जब कोई सुपर पावर पसपाई इख्तियार करती है तो ना सिर्फ उसकी फ़ौजें बल्कि उसके नज़रियात भी अड्डों से निकल कर तारीख के धूल में दब जाते हैं। बगराम एयरबेस के ऊपर वक्तन फ़वक्तन ली गई सेटेलाइट तस्वीर जो हैं वो एक ताकतवर बयानिया पेश करती हैं। ऐसा बयानिया जो किसी सरकारी रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा, सरकारी बयान में नहीं मिलेगा या एलामिये में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा सच बोलता हुआ दिखाई देता है। अफगानिस्तान के दिल में वाकई ये फ़ौजी अड्डा जो कभी अमरीकी अफवाज का सबसे बड़ा और अहम मरकज़ हुआ करता था, जब एक साकित और सुनसान मंजर में तब्दील हो जाए, तस्वीर का आप मवाजना करें। यहाँ दर्जनों तैयारे, सैकड़ों कंटेनर्स, गाड़ियाँ 2020 में थीं, जुलाई 2022 में सब कुछ ख़त्म हो गया, तैयारे गायब हो गए। दिलचस्प पहलू ये है कि 2025 को जो सेटेलाइट तस्वीर मंजर आम पे आती हैं वो ज़रा उसके पहलू को उजागर करती हैं। फरवरी में एक हेलीकॉप्टर की मौजूदगी के सिवा 4 साल के अरसे में किसी भी वक्त कोई तैयारा वहाँ पे नज़र नहीं आया। ये खामोशी इस बात की निशानदेही थी कि ये एयरबेस अगरचे फ़ाल तौर पे इस्तेमाल में नहीं है लेकिन इसकी बुनियादी साख्त और रनवे बदस्तूर महफूज और साफ़ है, जैसे कोई अड्डा जंग के बाद वक्ती तौर पे खामोश हो गया। लेकिन CSIS की जेनिफर जॉन्स जो हैं उनके मुताबिक ये कहना मुश्किल है कि वहाँ वाकई तैयारे नहीं आते या सिर्फ सेटेलाइट के वक्त के दौरान वहाँ सरगर्मी नहीं होती। कुछ तस्वीर में ज़मीन पर स्याह धब्बे, तेल या ईंधन के निशानात की सूरत में मौजूद हैं, जो मुमकिना तौर पे महदूद नकलो हरकत की निशानी हो सकती है। और बगराम की सड़कों पर 3 साल के दौरान किसी वाज़ेह हरकत या लॉजिस्टिक सरगर्मी का ना दिखाई देना इस अमर की भी पेश गोई है कि मौजूदा हुकूमत इस बेस को अगरचे मुकम्मल तौर पे तबाह उसने नहीं किया मगर इसका कोई नुमाया अस्करी या तकनीकी इस्तेमाल भी फ़िलहाल नहीं किया जा रहा। लेकिन इस तनाजुर में बगराम का बेस एक तरह से अफगानिस्तान के सियासी और अस्करी खला का अक्स बन चुका है, जहां एक ज़माने की आलमी ताकतों की मौजूदगी के निशान बाकी थे मगर अब उनमें ज़िंदगी बाकी नहीं है। लेकिन ये तमाम हक़ाइक़ इस जानिब भी इशारा करते हैं कि आलमी ताकतें जब किसी खत्ते को छोड़ती हैं तो उनकी जंगें सिर्फ फ़ौजी इनखला पर ख़त्म नहीं होती बल्कि उनके छोड़े गए ढांचे, अड्डे, रनवे और खामोश फ़ज़ाएँ एक नई जंग की खामोश ज़मीन बन जाती हैं जो कभी अचानक दोबारा जाग सकती हैं। और बगराम आज शायद खाली हो मगर कल के लिए ये फ़ज़ा फिर से भड़क सकती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बार बार मुतनब्बे किया जाना और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना का यहाँ का इस्तेमाल करना। बगराम एयरबेस वो जगह है जो किसी दौर में अफ़गान मुहिम का असाबी मरकज़ थी अमेरिका, और आज अगर देखें तो ताकतों की गैर एलानिया आंख मचोली को आश्कार कर रही है। बगराम की अहमियत अफ़गानिस्तान से नहीं है बल्कि ये चीन से जुड़ी है, एक ऐसे पुरअसरार नक्शे की तरफ ये इशारा करती है जो मुस्तकबिल की ताकत के तवाज़ुन को बयान करता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये बेस जो है लोपनूर की जौहरी फैक्ट्री से महज 1 घंटे की परवाज़ पे, और अगरचे ये घंटा ज़मीनी रास्ते से नहीं है बल्कि जदीद तरीन ब्लैकबर्ड तैयारे जैसी मशीन की परवाज़ का है। लेकिन इस दावे का इशारा ये वाज़ेह है कि ये अड्डा सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं बल्कि मुस्तकबिल के किसी गैर एलानिया नक्शे का मरकज़ी किरदार है। सेटेलाइट तस्वीर बगराम की खामोशी और बैरूनी नकलो हरकत की गैर मौजूदगी को जाहिर करती हैं मगर रनवेज़ की सफाई और ज़मीन पर तेल के निशानात ये इस बात की चुगली खाते हैं कि सब कुछ माजी का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो वक्तन फ़वक्तन इन खाली मैदानों में आता है, कुछ छोड़ जाता है, कुछ समेट लेता है, मगर वो है कौन?
اس سوال کا جواب کبھی بھی موجودہ افغان حکومت کی اجازت نہ دینے میں چھپا ہوا ہے کہ وہ دیتے ہی نہیں کوئی جواب. کبھی وائٹ ہاؤس کی خاموشی میں چین اور موجودہ افغان حکومت کے درمیان بڑھتے تعلقات، تانبے کی کان کے معاہدے، افغانستان میں چینی سفیر کی موجودگی، دنیا کی خاموش نظریں، سب اس تصویر کو مکمل کرتے ہیں جس میں بگرام صرف ایک مقام نہیں ہے بلکہ مستقبل کے کسی ممکنہ تنازع کا پیش خیمہ ہے. اور روس واحد ملک ہے جس نے طالبان کو باضابطہ تسلیم کیا، مگر چین نے بغیر رسمی اعلان کیے وہ سب کچھ کر دکھایا جو تسلیم کرنے سے بھی آگے بات ہے. اگر یہ تمام شواہد کسی بڑے سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ سچ یہ ہے کہ عالمی سٹیج پہ ایسی بازیاں چل رہی ہیں جن کی جالیں جو ہیں وہ عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.